एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार ही था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी। वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ ही दूर जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा की, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश हैं। जहाज उतरा। वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाली कार्यक्रम में उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। वहीं पास खड़े दूसरे यात्री ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने उसे धन्यवाद दिया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, आंधी, तूफान, बिजली, बारिश ने गाड़ी का चलना ही मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वही गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आती है, जो कोई भी है अंदर आ जाए। दरवाजा खुला है। अंदर एक माँ जी आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो आपका फोन उपयोग कर लूं? माँ जी मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फोन? यहाँ ना बिजली है ना फोन, लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी। और हाँ, खाने के लिए भी कुछ न कुछ फल मिल जाएंगे। माँ जी अंदर से कुछ फल लेकर आई और बोली, ये लो, खा लो, ताकि आगे की यात्रा के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने धन्यवाद किया और चरणामृत पीने लगा। माँ जी अपने पाठ में खोई ही थी कि उस डॉक्टर की नजर उनके बगल में पड़े एक बच्चे पर पड़ी, जो एक कंबल में लपेटा हुआ वहीं पर पड़ा था, जिसे माँ जी थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। माँ जी की पूजा हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए कि यह मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार होती होंगी। माँ जी बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। परमात्मा की कृपा है, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और मैं उससे मांग रही हूँ। शायद जब वह चाहेगा उसे भी स्वीकार कर लेगा। कौन सी प्रार्थना? डॉक्टर बोला। माँ जी बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है, ना ही बाप, और इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो उपचार नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक ही नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर पटनायक। वह इसका ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन मैं माँ जी कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ। लेकर जाऊं भी तो पता नहीं वह डॉक्टर देखने को राजी हो भी या नहीं। बस अब बंसी वाले से ही मांग रही थी कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। यहाँ डॉक्टर की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह भरी हुई आवाज में बोला, माई, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया। आसमान पर बिजलियां चौधवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊं। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तू एक प्रार्थना स्वीकार करके अपने भक्तों के लिए इस तरह भी सहायता कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।